एक समय एक गांव में कुसुम नाम की एक औरत रहा करती थी। कुसुम का एक बेटा भी था जिसका नाम था मोहित। कुसुम एक बहुत ही खड़ूस औरत थी जो कि हमेशा से चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक संस्कारी लड़की से हो जो उसकी सारी बातें सुने। एक दिन कुसुम अपनी पड़ोस की औरत शुभा से बात कर रही होती है। कुसुम, अब तो तेरे बेटी की शादी तय हो गई है। तू तो पूरे मोहल्ले में बोलती रहती थी कि तू तो संस्कारी बहू लाएगी, तो क्या तुझे तेरी संस्कारी बहू मिल गई क्या? हाँ, मिल तो गई है। मैं उसे अपने काबू में करके रखूंगी, देख लियो। आजकल की लड़कियां कहाँ काबू में रहती है, बहुत तेज तर्रार होती है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। संस्कारी होना तो दूर की बात है, अगर वो तेरी बात भी मान ले तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, जो मेरी बहू है वो बहुत अच्छी और संस्कारी है। तेरी बहू की तरह नहीं है कि पूरा दिन अपनी सास से काम करवाए। कौन कह रहा है मेरी बहू मुझसे काम कराती है? वो तो मैं खुद से ही उसकी मदद करती हूँ। बस बस रहने दे, पूरा दिन तो मैं देखती हूँ कि तू ही काम करती रहती है, मुझे मत बता। अगर सास बहू दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा काम कर ही रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं बता रही हूँ तेरे को, अगर तू ऐसे ही उसके कामों में मदद कराती रहेगी तो एक दिन आएगा कि वो तुझे नौकरानी बना लेगी। तू सास है, थोड़ा सास वाले रौब तो दिखाया कर। ठाट वाट में रह तू, नौकरानी बनने में कोई मजा नहीं है। तू ही रह ठाट वाट में, मुझे नहीं रहना। मेरी बहू है, मैं तो उसकी मदद करूँगी। कोई नौकरानी थोड़ी ना है जो पूरे दिन अकेले घर का काम करेगी। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, मेरी बहू आने दे, देख कैसे मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। हाँ, तू तो है ही खड़ूस, बेचारी बीमारी की हालत में भी काम करती रहेगी, लेकिन तू नहीं करवाएगी कोई भी काम। भगवान करे तुझे तेरी ही तरह खड़ूस बहू मिले, तभी तुझे अकल आएगी। शुभ और कुसुम की इसी तरह बातें चलती रहती है। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। कुसुम के बेटे मोहित की मान्या नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी होने के अगले दिन सुबह सुबह कुसुम अपनी बहू को उठाने के लिए उसके कमरे में आती है और बोलती है, बहू उठ जा, तेरी अभी तक सुबह नहीं हुई है क्या? सूरज निकल गया है। माँ जी, अभी तो 6 भी नहीं बजे और आप कह रही हो सूरज सिर पर आ गया है। मेरे घर में मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, इसीलिए कल से तुझे 5 बजे उठना है। मुझे 5 बजे नाश्ता चाहिए होता है, इसीलिए मुझे कल से नाश्ता मिल जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर नाश्ता बना देती हूँ। अरे ये तो सचमुच संस्कारी है, मेरे चिल्लाने पर भी इसने कुछ नहीं बोला। अपनी सास के बोलने पर मान्या नहा धोकर खाना बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब मोहित सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी सुबह सुबह बर्तन मांज रही होती है। कि देखकर वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, आज तो मान्या का इस घर में पहला दिन है और आप अभी उससे घर के सारे काम करवा रही हो। कम से कम उसकी मेहंदी तो छूट जाने देती। अरे तू तो पहले ही दिन से अपनी बीवी का गुलाम हो गया। मैंने तेरे लिए 25 साल काम किया, तब तो तूने एक बार भी नहीं बोला कि माँ आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लो। वो अपनी बीवी के लिए बोलना कोई जोरू का गुलाम नहीं होता, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। मोहित जानता था उसकी माँ बहुत खड़ूस है, लेकिन वो उन्हें कुछ बोलकर दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोलता है। जाकर बहू को बोल दे कि घर में अच्छी से पोछा लगा देगी। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर बोल देता हूँ। अपनी बहू के आते ही कुसुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वो पूरा दिन बेड पर पड़ी रहती थी और वहीं से ही हुक्म चलाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कुसुम की बहू मान्या कुसुम की सारी बातें मानती थी, लेकिन फिर भी कुसुम अपनी बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। हमेशा उसे कुछ न कुछ काम में लगाए रखती थी। मान्या बहुत ही संस्कारी थी, इसीलिए वो अपनी सास की सारी बातें मान लिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन मान्या चीखते हुए आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, लीजिए आपका खाना। क्या बात है, तू ऐसे कुत्तों की तरह चीखते हुए क्यों आ रही है? दवा क्यों नहीं ली तूने? मैं ले लूंगी माँ जी दवा, सुबह से टाइम ही नहीं मिला, कुछ न कुछ काम ही आता है। इतना बोलते हुए मान्या अपनी सास को प्लेट देती है। तब उसकी सास वो प्लेट ले लेती है और बोलती है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, पता नहीं तूने इसके अंदर कितनी बार चीखा हो। मैं ये खाना कुत्तों को डाल दूंगी। तू मेरे लिए जल्दी से खिचड़ी बना दे, और याद रहे अगर तेरी चीखने की आवाज आई तो मैं तुझसे दोबारा खाना बनवा लूंगी। कुसुम के ऐसा बोलने पर मान्या दोबारा से खाना बनाने लगती है और फिर कुछ समय बाद अपनी सास को खाना बनाकर देती है। और फिर ऐसे ही साफ सफाई, बर्तन, कपड़े करने में उसे रात हो जाती है। तभी रात को मोहित ऑफिस से आता है वापस और अपनी बीवी को उदास देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे सुबह से बुखार है, इसीलिए छींकी और खांसी भी आ रही है।
तो क्या तुमने सुबह से दवाई नहीं ली? नहीं, सुबह से कुछ न कुछ काम कर रही हूँ। मेरी छींकने पर माँ ने मुझसे दोबारा खाना बनवाया, इसी में पूरा समय निकल गया। कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर खाना खा लो, आराम कर लो, मैं घर के काम कर लेता हूँ। नहीं, तुम हटो, जाओ, मैं खुद काम कर लूंगी। माँ ने देखा तो मुझे खूब सुनाएंगी। मोहित के जिद करने पर मान्या अपने कमरे में आती है और खाना खाकर आराम करने लगती है। तभी मोहित को काम करते हुए उसकी माँ देख लेती है और सीधा अपनी बहू के कमरे में जाती है और पानी डालते हुए बोलती है, चल जल्दी से उठ जा और घर के काम कर। पति को इसने अपना गुलाम बना रखा है, खुद तो यहाँ पर पड़ी हुई है और मेरे बेटे से काम करा रही है। अपनी माँ की तेज आवाज सुनकर मोहित अपने कमरे में आता है और बोलता है, माँ, आपने ये क्या किया? मान्या के ऊपर पानी क्यों डाला? आपको पता नहीं है उसकी तबीयत कितनी खराब है? तबीयत खराब है तो क्या हुआ, हमने भी तबीयत खराब होने के बावजूद काम किया है। कौन सा कोई पत्थर तोड़ने जाते हैं जो थक गई है। माँ, अगर आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता। ज्यादा जबान मत चला तू मुझसे, ठीक है? चल बहू, जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मोहित को अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी माँ के चले जाने के बाद मोहित मान्या से कहता है, मान्या, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं माँ क्या चाहती है, मैं क्या करूँ? मेरे पिता भी नहीं है, अगर हम अलग रहते हैं तो मेरी माँ को कौन देखेगा? इसीलिए मान्या, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कुसुम अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करने लगती है, उसे पूरा दिन कामों में ही लगाए रखती। मान्या को न खाना खाने का समय मिलता न सोने का, वो पूरा दिन काम में लगी रहती और रात होते ही वो थक कर सो जाती। धीरे धीरे करके मान्या की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी काम करती है। वो बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ से गलती से एक प्लेट गिर जाती है। तभी प्लेट की आवाज सुनकर कुसुम रसोई घर में आती है और बोलती है, क्या बात है, तुझसे ठीक से काम नहीं होता क्या? हाथों में मेहंदी लगी है जो तेरे हाथों से प्लेट गिर गई? माँ जी, गलती से मेरे हाथों से प्लेट गिर गई है, मैंने जानबूझकर बर्तन नहीं तोड़ा। सब समझ रही हूँ मैं, तुझे काम करना पड़ रहा है, इसीलिए तू अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही है ना? मान्या कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसको पता था उसकी सास को कोई मतलब नहीं है उसकी तबीयत खराब है या अच्छी, उनको तो सिर्फ काम से मतलब है। ऐसे ही एक दिन मान्या अपने कमरे में बैठकर अपने आप से बातें कर रही होती है। पता नहीं माँ जी मुझसे क्या चाहती है, मुझसे वो कितना काम करवाती है। मैं तो कितनी ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ, मेरी शरीर में कितनी कमजोरी आ चुकी है, मुझसे तो अब काम ही नहीं होता। इतने में ही मोहित की आवाज आती है, वो अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है। तभी चाय बनाकर मान्या मोहित के लिए लेकर जाती है। मान्या को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इतने में ही कप की टूटने की आवाज सुनकर कुसुम बाहर आती है और बोलती है, अरे मोहित बेटा, इसकी तो सिर्फ नौटंकी है। पहले तो ये अपनी शक्ल ऐसे बनाती है जैसे कि ये बीमार हो, लेकिन इसकी चालाकियां मैं अच्छे से समझती हूँ। पर मुझे क्या पता था कि ये नौटंकी कर रही है। ये ड्रामेबाज इतनी तेज है कि ये मुझे भी नहीं पता कि अपने पति के सामने आकर गिरेगी ताकि इसको थोड़ा आराम मिल सके। माँ, चुप हो जाइए, ये सब सिर्फ काम की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? पूरे दिन मैं काम करती हूँ, ये सब तो इसके आराम करने की वजह से हुआ है, मुझे पता है। कुछ तो इंसानियत रखिए माँ। ये कहकर मोहित मान्या को उठाकर कमरे में चला जाता है लेकर, और डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। कुछ देर में डॉक्टर आ जाती है और मान्या का चेकअप करते हुए बोलती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना होगा, क्योंकि इनके शरीर में कमजोरी है, इसीलिए इनको ग्लूकोज चढ़वाना होगा। अरे डॉक्टर मैडम, आप पैसा क्यों खर्च करवा रही हैं? अपने पास से कोई नीली पीली गोलियां दे दीजिए, ठीक हो जाएगी। माँ, आप ज्यादा डॉक्टर मत बनिए। हाँ देख रही हूँ, जैसे ही बीवी की तबीयत खराब हुई कितनी चिंता हो गई तुझे। मेरी तबीयत खराब हो जाए तो केमिस्ट से दवाई लेकर देता है। आप इन्हें अस्पताल ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आराम करे, क्योंकि ये माँ बनने वाली है। अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ और माँ अब दादी। मोहित मान्या को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ भी यही कहा जाता है जैसा डॉक्टर ने बताया। मान्या को 5 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलती है। तभी घर आकर मोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं अपनी बीवी को लेकर अलग से रह लूंगा, आप अपना देख लीजिए, क्योंकि अगर मेरी बीवी यहाँ रहेगी तो उसकी जान को खतरा होगा, साथ में हमारे आने वाले बच्चे को भी खतरा होगा। अब आपको मेरी बात बुरी लगे या भली, मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि पहले से ही आपने इतना काम करवा कर मेरी बीवी को कमजोर कर दिया है। लेकिन मैं अपने आने वाले बच्चे के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता।
अरे बेटा तू क्या कह रहा है, मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगी? ये घर कितना बड़ा है, तुम्हारे जाने के बाद तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। मॉम मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। कुसुम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि आज जो मान्या की हालत थी वो सिर्फ और सिर्फ कुसुम की वजह से थी। जिसके बाद कुसुम अपनी गलती के लिए मान्या से माफी मांगती है, जिसके बाद उसकी बहू से माफ कर देती है। इस तरह कुसुम को एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।